नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद कैलाश खारड़ा के वार्ड 106 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। रवि शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? मैं गेटोर में रहता हूँ, वार्ड 107 में 106। आपकी जो पार्षद है कैसा काम कर रहे हैं वार्ड में? हमारे पार्षद साहब बहुत ही लोकप्रिय हैं यहाँ पे और काम भी बहुत अच्छे से कराते हैं। मतलब अभी आप एग्जाम्पल ले तो अभी यहाँ पर सिविल लाइन का मैन होल खुला पड़ा था, मैंने तुरंत कॉल किया, उनका फ़ोन आया और तुरंत उन्होंने तुरंत विदिन आधे घंटे में आदमी भेज के काम करा दिया। तो ऐसे हमारे पार्षद साहब हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं आपके यहाँ दौरा करते हैं पार्षद? जी बिल्कुल, दौरा करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं। सुबह से लेके शाम तक एक राउंड तो लग ही जाता है उनका। व्यवहार कैसा है पार्षद का? व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत लोकप्रिय हैं और मिलनसार हैं और ऊंचे नीचे बड़े सभी को साथ लेके चलने वाले हैं। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? हाँ, बहुत अंतर है। जहाँ वो युवाओं की सोच को भी साथ लेकर चलते हैं तो बड़ों का भी आदर करते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं कि भाई युवाओं को भूल जाएं और बड़ों को रहने दें, सभी को साथ लेके चलते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? अच्छा करा रहे हैं काम? हाँ बिल्कुल अच्छा, सही नहीं करा रहे? सही करा रहे हैं, बढ़िया। सही करा रहे हैं। जो पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनाई हुई? बिल्कुल सुनवाई होती है सर। पार्षद का व्यवहार कैसा है? वार्ड नंबर 106 के जो पार्षद, इनका तो व्यवहार बहुत अच्छा है और ये तो बिल्कुल एमएलए का जो भी काम होता है वो पार्षद साहब खुद ही करते हैं सारा। इनका तो बहुत अच्छा वो है। पार्षद आपके वार्ड में दौरा करते रहते हैं? बिल्कुल सर, घर घर में ये तो पहले मैंने मेरे जीवन में पहला पार्षद देखा है जो हर घर में पैदल पैदल लोगों से अपनी समस्याएं पूछते हैं। अगर हम बात करें 2 सालों की, 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके? काफ़ी हुआ सर। क्या हुआ? साफ सफाई तो रोज की रोज होती है और पानी की समस्याएं कम हो गई, रोडें बन गई, काफ़ी समस्याएं। कभी कभार कोई जानवर की कोई समस्या आती है, मवेशी मरा हुआ, तो तुरंत इनको पार्षद साहब को सूचना देते हैं तो उसके आधे घंटे बाद में उसका सोल्यूशन हो जाता है। नाम आपका? नरेंद्र प्रसाद शर्मा। देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा 2 साल का कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा? अच्छा, क्या अच्छाई रही? अच्छा ही तो सुविधा, सब सुविधा मिली है हमारे को। जो भी काम हो आगे तैयार रहते हैं, विकास के हाँ, कार्य बिताते हुए हैं, 2 सालों में? हाँ सड़क, हाँ, ऐसी लाइटें वगैरह लगी? हाँ हाँ हाँ, पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? सुनाई हुई है। पार्षद का व्यवहार कैसा है? अच्छा है व्यवहार। वार्ड में दौरा करते हैं पार्षद? हाँ, पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? भाई पहले के पार्षद तो मिलान हुआ नहीं तो, अच्छा, हाँ इनको जरूर मिलान हुआ है, जो हो जाए जो साहब बोल नहीं। क्या नाम आपका? गणेश मीणा। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? अच्छा है। अच्छा हो रहा काम? हाँ, समस्या क्या है आपको? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनाई हुई आपकी? खूब सुनाई हुई सब। व्यवहार कैसा है पार्षद? अच्छा है, 2 सालों की बात करें कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? बढ़िया काम क्या हुआ हुआ काम? रोडों का, पानी का, लाइट का, बिजली का सारा काम हुआ है। सारे काम हुए। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? नहीं, पहले वाले भी तो अच्छा है पार्षद। पहले वाले जी अच्छे हैं, कार्य से संतुष्ट हैं आप? हाँ, 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से 10। सुमित शर्मा, कहाँ रहता है? वार्ड नंबर 106 गेटोर। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा हो रहा काम? हाँ कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनाई हुई? हाँ, घर ही आ जाते हैं वो तो। बढ़िया जगह। वार्ड में दौरा करते हैं ना आप? हाँ, पार्षद का व्यवहार कैसा है? व्यवहार बहुत बढ़िया। 2 सालों की बात करें कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, रोड वगैरह, सिविल लाइन का काम, सारे जहाँ तक लाइटें फाइटें सारी कंप्लीट है। अभी समस्या क्या बची है आपके वार्ड में? समस्या तो कुछ नहीं, बस थोड़ा एयरपोर्ट के साइड में सिविल लाइन का काम बाकी है और तो सारा कंप्लीट है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 106 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 106 के पार्षद के पास, जिनका नाम है कैलाश मीणा खारड़ा। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज भारत पर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगी 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कैलाश जी कि 2 सालों में क्या काम करवाया आपने वार्ड में? 2 साल में हमने, देखो जब से मैं चुनाव जीता हूँ, हाँ। 2 साल 2 महीने हुए चुनाव जीतते। मैंने पहला ही एमएलए हमारे बगरू गंगा देवी जी है, बहुत अच्छे एमएलए हैं, कांग्रेस से हैं।
कांग्रेस की सरकार है तो मैंने पहला ये हमारे कम से कम 2 करोड़ रुपए की तो मैंने रोड बनवाई, जो जेडीए से करवाया था। फिर उसके बाद कई जगह सीवरेज नहीं थी, सीवरेज डलवाई। पानी की लाइन टुकड़ों में, जैसे कहीं 100 मीटर कम थी, कहीं 200 मीटर कम थी, वो करवाया। बोरिंग की व्यवस्था, अभी टंकी की व्यवस्था बाद में हुई है। पहले मैंने 2-3 जगह बोरिंग से भी सप्लाई का काम किया। सूरजपुर घाटी में बोरिंग कराया, ए ब्लॉक में बोरिंग करवाया, ऐसे कई जगह बोरिंग करा के सरस्वती नगर में बोरिंग करवाया। तो मेरी वार्ड में पानी की भी ज़्यादातर समस्या कम है, लेकिन जो व्यवस्था प्रॉपर है वो नहीं है। तो उसके लिए अभी इसी बजट में श्रीमती गंगा देवी जो विधायक हमारी है, उसने करीबन हमारे यहाँ पे पौने 200 करोड़ रुपए अपने जल प्रहरी के लिए, जिसमें वार्ड नंबर 110 और 113 और 109 भी है, उसी को लेते हुए मेरे वार्ड नंबर 106 के लिए भी 37 करोड़ कुछ लाख रुपए का जल प्रहरी गेटों के नाम से सैंक्शन हुए बजट में, जो सीएम साहब ने किए हैं। तो ऐसा कोई ज़्यादा काम नहीं है। उससे पहले भी पार्षद रहा तो हमारे कांग्रेस का पार्षद रहा है, मौके छापोला जी थे। काम ठीक था, अच्छा आदमी था, लेकिन सरकार बीजेपी के होने की वजह से उसके काम कम होता था, क्योंकि बीजेपी का ये मानसिकता रही है कि वो अपने जो पार्षद या हमारा एमएलए होता है उसको वो ज़्यादा बजट देते हैं, और जो कांग्रेस का पार्षद चाहे एमएलए उसको कम बजट देते हैं। तो उस प्रकार से उसने भी काम अच्छा किया, लेकिन उसके जो काम बच गया था, उस बचे हुए काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी थी, और इसलिए मैं उस काम को पूरा करने में लगा हुआ हूँ। 2 साल से मैंने जो काम था वो कर दिया। कई जगह टाइलें भी लगवाई है, कई जगह लाइटें नहीं थी वो लाइटें लगवाई है, कई जगह वायर नहीं थी वो वायर भी खिंचवा दी है। आज की तारीख में ये मानो आप कि कई जगह खंभे नहीं थे, खंभे भी लगवाए। आज की तारीख में लाइट की प्रॉब्लम बहुत कम है। जैसे बीच में कोई खंभा तार झूल रहे हैं तो उन तारों को खंभा बिजली वाले से मिलकर के खंभा लगवाना, तो ऐसी कोई लाइटें तो उसको लगवा रहे हैं। तो प्रॉपर ये मानो कि बहुत अच्छा काम हो रहा है जहाँ तक है। हम बात करते हैं सड़क निर्माण को लेकर, कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है? प्रतिशत को तौर पे देखें तो मेरी वार्ड में, तो वार्ड नंबर 106 की बात करूँ मैं, तो मेरे 80% सड़क का काम हो गया। अभी सी ब्लॉक में काम नहीं था, तो 30 लाख रुपए का काम उसमें चालू है अभी पीडब्ल्यूडी के सार्वजनिक निर्माण विभाग से, जो सीएम साहब ने घोषणा की थी बजट में, गए बजट में, उसका लागू हो रहा है, वो चल रहा है काम। वार्ड में लाइटें कितनी लगाई जा चुकी है अभी तक? लाइटें मेरे को जीतने के बाद करीबन लाइटें लग गई 80-90 लाइट, और कम से कम 20-25 पोल लग चुके नए, और कम से कम हज़ारों मीटर वायर भी खिंच गया। हाई मास्क लाइट नहीं लगी, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारा टर्मिनल 2 जो एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, और फिर स्टेट हैंगर है, इसलिए वो हाई मास्क की जरूरत नहीं पड़ी। और जो चौराहे पे है उसको लिख के दे रखा है। जैसे अब बजट की घोषणा हो गई, और जैसे हमारे अब वो टेंडर निकलने वाले हैं लाइट के नगर निगम से, उसमें हो जाएगा। सफाई व्यवस्था पर किस तरह से ध्यान ये दिया थोड़ा सा प्रॉपर, ये बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये दिक्कत इसलिए हो रही है कि हमारी मेयर है नहीं, सरकार नगर निगम ग्रेटर की सरकार है बीजेपी की। और उसमें क्या है कि ये मानसिकता बनी हुई है इनकी, अगर भाई कांग्रेस का पार्षद हो तो जैसे इनको सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई स्टेट हैंगर का मामला है, जो वीआईपी मूवमेंट है, टर्मिनल 2 का मामला है, तो मेरे को सबके बराबर ही वो कर्मचारी दे रखे। जैसे और वार्डों में 22 है तो मेरे को 22 है, कई जगह 27, 28 बीजेपी वालों के पास है, लेकिन फिर भी मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई मुझे 10 ऐसे मजदूर दो जो स्टेट हैंगर और टर्मिनल 2 को ही संभाले। तो मेरी कॉलोनियों की सफाई का थोड़ा बड़ा दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर सफाई नहीं होती। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि 5 दिन में 6 दिन में एक बार कॉलोनी में पहुँचे लोग। 2 सालों में चिकित्सा क्षेत्र में कुछ काम हुआ? चिकित्सा हमारे यहाँ मतलब ये 45 नंबर वार्ड का एक हिस्सा है। 45 नंबर वार्ड के 3 हिस्से हुए थे, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा वार्ड नंबर 106, दूसरा हिस्सा 107, तीसरा हिस्सा 108। तो 108 में स्थित, 107 में स्थित है डिस्पेंसरी। तो डिस्पेंसरी में ठीक है, बढ़िया है, वैसा कुछ नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए, आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? अब मेरी फ्यूचर प्लानिंग है साहब, एक तो मैंने दे रखा है पीएससी के लिए, अगवा कैसे भी करके पीएससी खुल जाए, या जनता क्लिनिक खुल जाए एक वार्ड मेरे, तो उससे क्या है कि प्रॉपर जो लोग दूर दूर तक जाते हैं उनको फ़ायदा मिल जाए। दूसरा एक टंकी का लिए मैंने आपको बोल ही दिया, अब पानी की लाइनें शिफ्ट हो जाएगी तो 37 करोड़ रुपये करीब वो है, तो उसमें जो भी है तो जल प्रणाली बन गई तो मेरी वार्ड नंबर 106 में पानी की सप्लाई बढ़िया हो जाएगी, 2 मंजिल तक पानी जाएगा। तीसरा मैं सोच रहा हूँ कि अब रोड का कंप्लीट हो रहा है तो कम से कम जो वीआईपी मूवमेंट है, जो अच्छे लोग रहते हैं या कैसे भी जो भी है, उनमें ये अपने टाइल्स होती है, रोड टाइल्स, वो लगवाने की मेरी इच्छा है। तो मैं तो ये सोचता हूँ 2 साल में अब मेरे को जो बजट मिलेगा उसको इस तरीके से आदर्श वार्ड बनाने का यही होगा, पानी, बिजली, रोड। अगर तीनों सुविधा मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली आप भी समझते हो कि आदर्श वार्ड बन जाएगी।
आपकी वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे और साफ़ सुथरा अपने वार्ड को साफ़ सुथरा रखें। कचरा पत्थर को कचरा पात्र में डालें, गाड़ी आती है गाड़ी में डालें, रोड पे नहीं डालें, क्योंकि उससे भी कई जगह पानी नहीं बिखेरे। पानी अगर आता है, जल आता है तो जल को भी काम में ढंग से ले। मेरा तो यही कहना है। अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि राजनीति में कब से जुड़े आप? राजनीति में मैं एक्चुअली में देखो, बहुत दिन हो गए, मुझे 30 साल हो गए। जब से मैं पढ़ता था 5वीं 6वीं में, जब से पर्चियाँ बांटता था मैं। पर्चियाँ बांटते बूथ का रहा, बूथ का बांटते फिर वार्ड में आया। वार्ड में आते होते मैंने पहले भी 2 बार चुनाव लड़ा है। एक बार मैंने टिकट से चुनाव लड़ा तो हार गया, उससे पहले एक बार ऐसे चुनाव लड़ा तो हार गया, तीसरी बार मेरा नंबर आया जीतने में। तो मैं चाहता हूँ दोनों बार जो चुनाव हारा हूँ उसकी कसर इस चुनाव जो जीता है उसमें जनता की कसर निकाल दूँ और जनता का विकास कर दूँ और जनता का फायदा पहुँचा दूँ। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं? सर, कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही मजबूत पार्टी है। उसके विचार बहुत मजबूत है। उसकी विचारधारा से जो जुड़ता है वो कभी दुख नहीं पाता है, क्योंकि उसकी सेवा भाव की विचारधारा है। जो सेवा करते हैं, लोगों में बैठ के बात करना, लोगों को समझाना, लोगों को एक दूसरे को झगड़ों को निपटाना, लोगों में प्रेम बांटना और लोगों की व्यवस्था को बना के रखना, ये हमें कांग्रेस पार्टी सिखाती है। पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसका किस तरह से अभी सफल भी हो चुकी है कंप्लीट। तो कैसा लग रहा है आपको कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या फ़र्क पड़ सकता है राजस्थान या पूरे देश में? सर, मैं भी उस यात्रा में गया हूँ, लाखों लोगों की भीड़ रही है। मैं भी गया हूँ, मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरी भी जिम्मेदारी है या मेरी भी इच्छा हुई है, कई लोग नहीं गए लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं भी एक बार जाऊँ। मैंने देखा वहाँ तो ऐसी स्थिति रही है कि मुझे लग रहा है कि देश में बदलाव होगा। लेकिन बदलाव होगा, यह व्यवस्था एक अलग है, लेकिन भाईचारा, प्रेम और जातिवाद से उठ कर के लोग जो निकले हैं रोडों पे, उससे ये लगा कि देश वही पहले वाले सोने की चिड़िया वाला देश है। हिंदुस्तान एक ही सोने की चिड़िया कहा करते थे, ऐसा लगा मुझे अब सोने की चिड़िया जैसा ही देश है। प्रेम और भावना जो थी इन लोगों की, जो चलने में, फिरने में, बात करने में, उससे लगा कि कहीं लड़ाई है ही नहीं, कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला मामला है ही नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके साथ चलने वाली ये यात्रा थी, वो यात्रा मजबूत है। और इससे सरकार में तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उनको तो जुमलेबाज सरकारों के तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये है कि कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस की विचारधारा मजबूत होगी और कांग्रेस से लोग जुड़ेंगे, क्योंकि भाईचारा सब चाहते हैं। देश में लड़ाना नहीं चाहते, देश में सब चीज़ें करना चाहते हैं, प्रेम से रहे, इसलिए कांग्रेस विचारधारा ज़्यादा मजबूत है। 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं? सर, मैं ये चाहता हूँ कि देखता हूँ मैं, मेरे जो आईना है, मेरा मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अच्छे काम कर रही है, अच्छे बजट पेश कर रही है, लागू भी हो रहे हैं। 80% गई बार के बजट लागू है, अभी भी लागू हो जाएंगे। हमें अभी से निर्देश मिल गए हैं कि आपकी जो रोडें बची हुई है या जो टाइल्स बची हुई है, जो पानी की व्यवस्था नहीं है, वो सारा अभी भी कमी रह गई तो हमें लिख के दे दे। आज भी एमएलए हमारे साथ मिली थी, हमें सब लोगों को कह गई थी कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे फटाफट लिख के दे, जिससे अपन इसको काम को करवाए। तो ये है कि जनता को काम चाहिए। और फिर दूसरी बात है कि कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है। लड़ाई सब में होती है, चलता रहता है, ये परिवार है, लेकिन स्थिति वो बन गई है कि लोगों को काम चाहिए। लोग बड़े खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, इसलिए कि लोगों को अच्छी चीज़ें मिल रही है। 500 में सिलेंडर मिलेगा गरीब लोगों को, बिलों में 100 यूनिटों का फ़ायदा मिल रहा है, हर पर्टिकुलर आदमी को फ़ायदा मिलेगा। तो इससे क्या है कि जनता में एक अच्छी लहर है। अशोक गहलोत जी के पक्ष में बहुत अच्छा मजबूत हो रहेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 106 के पार्षद जिनका नाम है कैलाश मीणा खारडा।